सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दे पिता परमेश्वर आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई, मदद और सहायता करे पिता परमेश्वर। सत्य वचनों को ठीक रीति से सिखाए पिता परमेश्वर। सारी व्यवस्थाओं को हम आपके धर्म में दाहिने हाथ में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 4था अध्याय, और अब समय है कि उसके 27वें वचन से हम आगे बढ़ें। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको 27वें वचन से लेकर के इसको 38वें वचन तक पढ़ लीजिए। आशा करता हूं आपने पढ़ लिया होगा। प्रभु आपको आशीष दे। तो यहां जब आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि प्रभु के चेले वापस आते हैं और वो देखते हैं कि प्रभु सामरी स्त्री से बात कर रहे हैं, बड़ा अचंभित करते हैं। लेकिन फिर भी कोई प्रभु से नहीं पूछता कि आप क्या चाहते हैं या उनसे आप क्या बातें कर रहे थे। और वो स्त्री क्या करती है, सारे नगर में जाकर के प्रभु का प्रचार करती है। और जब वो नगर के लोग हैं प्रभु से मिलने के लिए आते हैं, इसी बीच में क्या होता है, इसी बीच में जो प्रभु के जो चेले खाना लेने के लिए गए थे वो प्रभु से विनती करते हैं कि प्रभु आप कुछ खा लीजिए। तो प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि मेरा भोजन ये नहीं है। तब वो समझते हैं कि हो सकता है कि कोई प्रभु के लिए अलग से कोई खाने को लाया हो। तो वो आपस में बात करते हैं कि क्या कोई अलग से खाने को लेकर के आया है। तब प्रभु उनसे कहते हैं कि मेरा भोजन ये नहीं है, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। तो प्रभु यीशु मसीह यहां पर अपने चेलों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि प्रभु यीशु मसीह भोजन ग्रहण नहीं कर रहे, तो हम लोग ये समझने लगे कि प्रभु यीशु मसीह आत्मिकता में रहता था, कभी वो कुछ खाता नहीं था या वो कभी कुछ पीता नहीं था। क्योंकि हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार में कि 40 दिन वो निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। यानी प्रभु यीशु मसीह यहां पर उन लोगों को यह नहीं कह रहे हैं कि मैं खाना नहीं चाहता हूं, बल्कि वो उन चेलों को ये प्रायोरिटी बता रहे हैं कि मेरे लिए जो मेरा जीने का जो मकसद है, जो आने का जो मकसद है, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। संसारिक चीजों को मैं ज्यादा एम्फेसिस नहीं देता हूं, ज्यादा बल नहीं देता हूं। मैं यहां पे खाने पीने, यहां का जीवन को जीने के लिए, यहां पर सुख सुविधा उठाने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि मैं अपने भेजने वाले के उस कार्य को पूरा करने के लिए आया हूं। और यानी परमेश्वर की जो इच्छा है कि मैं जगत के पाप को अपने ऊपर उठा लूं, बलिदान हो जाऊं, मैं वो करने आया हूं। और वही मैं निरंतर उसी के बारे में सोचता रहता हूं। और यहां पर एक वो सीख अपने चेलों को दे रहे हैं कि जैसे मैं अपने कार्य को पूरी रीति से अपने ऊपर प्रायोरिटी देता हूं, फर्स्ट उसको मैं प्रथम स्थान देता हूं, उसी को बारे में सोचता हूं, वैसे ही प्रभु ने देखी आगे जो बात की उससे हमें पता लगेगा कि प्रभु ने ऐसी बात यहां क्यों की। वैसे ही तुम्हें भी उसमें अपने आप को प्रायोरिटी देनी है। यहां प्रभु यीशु मसीह एक बात कहते हैं कि देखो ये फसलें तुम देख रहे हो, तुम कहते हो कि अभी 4 महीने फसलों को काटने का समय है, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं कि फसल पकी हुई है, तैयार है, उसको काटो, उसको काटने के लिए। तो यहां जो फसल, आपने इसको पूरा पढ़ा होगा तो देखा होगा, प्रभु ने 38वें वचन में कहा कि मैंने तुम्हें खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, दूसरों ने परिश्रम किया और तुम उसके परिश्रम के फल में भागी हुए। और 37वें वचन में कहते हैं क्योंकि यहां पर कहावत ठीक बैठती है कि बोने वाला और जो काटने वाला है वो दोनों जो है आनंदित है। तो यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उन्हें समझा रहे हैं कि मैं वो जो बीज डाल रहा हूं, मैं जो वो कार्य कर रहा हूं, जो परमेश्वर ने मुझे इस धरती पर भेजा है कि मैं लोगों के पापों को उठा लूं और उनके लिए बलिदान हो जाऊं, मैंने वो बीज बो दिया। अब उसका जो फल है वो तुम्हें काटना है। मैं अपने कार्य में निरंतर उसी चीज को कर रहा हूं जिसके लिए मैं भेजा गया, लेकिन तुमने उसके लिए परिश्रम नहीं किया। यानी कि तुम जगत के लिए बलिदान नहीं हो रहे। मैं अपने ऊपर उस पीड़ादायक मृत्यु को ले रहा हूं, मैं वो सारे कार्य पूरा कर रहा हूं। मैं जगत में जो है वो बीज दे रहा हूं कि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो उद्धार पाए। तुमने परिश्रम नहीं किया, लेकिन अब तुम्हें काटना है, उस फसल को काटना है जिसका परिश्रम मैंने किया। यानी अब तुम्हें लोगों तक उसके लिए अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। मैं अपने कार्य को पूरा करके जो अपने पिता के दाहिनी ओर जाऊंगा, उसके बाद तुम्हें इसी प्रायोरिटी के साथ, जैसे मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को सब कुछ ऊपर रखता हूं, जैसे प्रभु ने यह सिखाया भी कि तुम पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, यानी कि इच्छा रखो, बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। तो प्रभु यीशु मसीह यहां उन्हें समझाना चाह रहे हैं कि तुम अपने जीवन में इन चीजों में, खाने पीने में, दुनियावी चीजों में मत उलझना। तुम्हें मैं वो
फसल दे के जा रहा हूं जिसका बीज मैंने अपने मृत्यु, अपने लहू, अपनी पीड़ादायक मृत्यु के द्वारा उस बीज को बोया है। उस फसल को अब तुम्हें काटना है, तुम्हें लोगों तक सुसमाचार पहुंचाना है, लोगों को बपतिस्मा देना है, लोगों को जो आज्ञा मैंने तुम्हें बताई है वो लोगों को मानना सिखाना है। तुमने कुछ परिश्रम नहीं किया, बस उस फसल को काटना है। जब जो मैं परिश्रम कर रहा हूं, यानी मैं जो बोने वाला हूं, तब मैं तुम्हारे साथ आनंदित होऊंगा, क्योंकि तुम उस फसल में भागी होगे, क्योंकि जो मैंने बोया है उसे तुम काटोगे। तुमने उसके लिए परिश्रम नहीं किया, लेकिन तुम उसको काटोगे, यानी कि तुम उस सुसमाचार को आगे बढ़ाओगे और उसके बाद और जो चेले होंगे वो आगे बढ़ाएंगे। आज जो प्रभु के दास हैं, प्रभु के सेवक हैं, वो लोग उसके सुसमाचार को आगे बढ़ा रहे हैं। तो वो जो आत्माओं को जो लोग जीतते हैं, जो लोगों तक सुसमाचार पहुंचाते हैं, तो वो उस फल में भागी बन रहे हैं। वो फल जिसका बीज प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा लगाया, उसका परिश्रम प्रभु यीशु मसीह ने किया। लेकिन अब हम उसके लिए उसकी फसल को काट रहे हैं। वो लोग जो प्रभु का प्रचार कर रहे हैं, जो प्रभु के लिए आत्माओं को जीत रहे हैं, वो लोग प्रभु में के फल में भागी हो रहे हैं, वो फल जिसका परिश्रम प्रभु यीशु मसीह ने किया। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो बात अभी बताई कि मेरा भोजन केवल वो है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं, तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो आगे जो तुम्हें कार्य मिलने वाला है, जो मेरे परिश्रम के द्वारा तुम्हारे जीवन में आएगा, उसको भी तुम ऐसे ही अपना भोजन बना लो। तुम्हारा वो प्रयोजन जो मैंने तुम्हें सौंपा है उसको पूरा करो, क्योंकि जो मुझे सौंपा गया था मैंने उसे बखूबी निभाया है और उसे मैं निभाने जा रहा हूं। और जो तुम्हें सौंपा जाएगा वो भी तुम पूरी प्रायोरिटी के साथ उसको अपना भोजन समझ के, अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी के साथ उसको क्या करना, निभाना। और जो कोई भी प्रभु के जो दास हैं, जो प्रभु के जो सेवक हैं, जो प्रभु के लिए प्रचार करते हैं, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो एवेंजलिस्ट हो, चाहे वो सामान्य मसीही विश्वासी हो, जो कोई भी हो, जो कोई भी प्रभु के लिए आत्मा को जीतता है, उसे इस योग्य बनाता है कि वो प्रभु पर विश्वास करे। तो इसका मतलब ये है कि वो उस बीज में, उस फल में, उस फसल में जिसका परिश्रम प्रभु यीशु मसीह ने किया है, उसके फल में भागी बनता है। और तब बोने वाला और काटने वाला दोनों आनंदित करते हैं, यानी बोने वाला प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर वो आनंद करते हैं जब उसके लिए आत्माओं को जीता जाता है। और जिन्होंने उसे, जिसके जरिए वो बचाए गए होते हैं, जिसके जरिए वो फसल काट के प्रभु के खत्तों में जमा की गई होती है, वो भी आनंदित होता है, क्योंकि उसको, दोनों को उसका फल की प्राप्ति होती है। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो भोजन के विषय में उनसे जो बात कर रहे हैं कि मेरा भोजन ये नहीं है, तुम ज्यादा फिक्र मत करो, मेरा भोजन केवल वो बात है जो मैं अपने जीवन में प्रायोरिटी दे रहा हूं कि प्रभु की, मेरी परमेश्वर की इच्छा को, अपने पिता की इच्छा को मुझे पूरा करना है। वैसे ही तुम भी अपने जीवन में प्रथम प्रायोरिटी इस बात को दो कि तुम्हें मेरे परिश्रम की बोई हुई फसल को काटना है। यहां पे 38वें वचन में प्रभु कहते हैं, दूसरे ने परिश्रम किया और तुम उसके परिश्रम के फल में भागी हुए। अब तुम्हें केवल खेत काटने के लिए जाना है और लोगों को बचाना है जिसका मैं परिश्रम कर चुका हूं। अब केवल लोगों को यह बताना है कि तुम विश्वास के द्वारा उद्धार प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें विश्वास करना है, प्रभु की आज्ञाओं को अपने जीवन में ग्रहण करना है और प्रभु को अपना मसीहा करके मानना है और उन्हें वो आज्ञाएं हमें सिखानी है और उनको अनुकरण करना है, जिससे उनको प्रभु के राज्य में शामिल किया जा सके। वो फसल जो प्रभु के द्वारा बोई गई और जो प्रभु के चेलों के द्वारा और सेवकों के द्वारा काटी जाती है। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो भोजन के विषय में उनको बात की, ये समझाने के विषय में बात की, जैसे मैं बिल्कुल तैयार हूं अपने पिता के कार्य को पूरा करने के लिए, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए, वैसे तुम भी मेरे कार्य को करने के लिए भी निरंतर तैयार हो। तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी केवल ये होनी चाहिए कि तुम्हें फसल काटनी है और प्रभु के खत्तों में जमा करनी है। और हम लोग कभी कभार अपने जीवन के अंदर बहुत सारी दुनियावी चीजों में उलझ जाते हैं और उस कर्तव्य को अपने जीवन में नहीं ला पाते हैं। तो ये वचन हमारे लिए जागृत करने के लिए कि हम जागें कि हमें प्रभु के लिए कार्य करना है, हमें प्रभु के लिए लोगों को बचाना है, क्योंकि प्रभु ने उसका बहुत बड़ा परिश्रम चुकाया है। उसने वो बीज बोने के लिए स्वयं अपने प्राणों की आहुति दी, स्वयं उस पीड़ादायक मृत्यु को सह लिया। उसने वो सारा परिश्रम जो है अपने ऊपर उठा लिया, उसने सारे जगत के पापों को अपने ऊपर उठा लिया। अब केवल हमें लोगों तक उसकी बात को पहुंचाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभु में बचाए जा सके। तो यहां पर हमने देखा
चेलों की वापसी और उन सारे इस बीच में क्या क्या होता है। और अब हम देखते हैं 39वें वचन से कि जो वो स्त्री है जिसने पूरे नगर में सामरियों में जाकर के प्रभु का प्रचार किया, 39वें वचन से देखते हैं कि बहुत सारे नगर से, उस सामरी नगर से बहुत सारे सामरी लोग प्रभु के पास आए, स्त्री के कहने पर प्रभु पर विश्वास किया, क्योंकि उन्होंने इस बात की गवाही दी। उन्होंने जो सब कुछ जो स्त्री है उसने उन पर गवाही दी कि उसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया था। इस बात को सुन के बहुत सारे लोग आए वहां पर और लोगों ने देखा, जाना, और तब उन लोगों ने भी ये बात की गवाही दी कि हाँ, हम इस बात पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, केवल इसी ही बात पे विश्वास नहीं कर रहे हैं कि इस स्त्री ने हमसे इसके विषय में ये बात बताई, बल्कि अब हम जब इससे मिले, इसके वचनों को सुना, इसकी बातों को सुना, इसकी चीजों को देखा, तो अब हम ये विश्वास करते हैं। देखिए यहां पर जो सामरी लोग हैं, बहुत सारे जो सामरी लोग हैं, वो कहते हैं अब हम तेरे कहने से ही विश्वास नहीं करते। उसी स्त्री से वो सामरी लोग कह रहे हैं कि हे स्त्री, अब हम केवल तेरे ही कहने से विश्वास नहीं करते, क्योंकि अब हमने खुद ही सुन लिया और अब हम जानते हैं कि यही सचमुच जगत का उद्धार करता है। और जिन लोगों ने विश्वास किया था वो प्रभु के पास आए और फिर उन्होंने प्रभु से 2 दिन वहां रहने के लिए कहा कि आप जो है यहां हमारे पास रहिए, और वो उनके साथ वहां पर प्रभु उनके साथ 2 दिन रहे। यहां पर हम देखते हैं कि वहां से जब वो 2 दिन रहने के बाद चला जाता है, तो फिर वहां से वो गलील की तरफ निकल आता है 43वें वचन से। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह गलील के नासरत जो उसका होम टाउन है वहां जाता है। तो यहां पर हम देखते हैं एक तरह से उसके बाद की जो घटना है, तो इसके बीच की जो घटना है, मतलब जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, जो वो पकड़वाया गया है, उसके पहले तक की ये घटना हमने देख ली। यहां तक वो वापस चला गया और अब हम यहाँ 43वें वचन से आगे पढ़ रहे हैं। ये जो घटना अब हम देख रहे हैं, ये घटना प्रभु के सेवकाई में आने के बाद, यानी सेवकाई में तो वो तभी आ गया था, खैर बपतिस्मा जब उसने लिया तभी से वो उसने कार्य, लेकिन जो उसकी यात्रा की जो सेवकाई थी, जो हम मती, मरकुस और लूका में पढ़ते हैं कि जब यूहन्ना बंदी गृह में डाल दिया गया, तब प्रभु ने उस समय से प्रचार करना प्रारंभ किया और वो कफरनहूम में झील के किनारे गया और वो पहाड़ पे चढ़ के उसने उपदेश दिए। मती के सुसमाचार 5वें अध्याय में देखे, और उसके बाद लोगों को चंगा शुरू करना उसने शुरू किया, लोगों को जो है उपदेश देना शुरू किया, लोगों को जीवित भी किया उसने, बहुत सारी उसने चंगाई की। तो अब हम देखते हैं 43वें वचन से प्रभु यीशु मसीह की ये जर्नी शुरू होती है। और यहां पर जो लिखा है, जो 43वें वचन में, फिर उन 2 दिनों के बाद वह वहां से निकल कर गलील को गया, क्योंकि यीशु ने आप ही साक्षी दी कि भविष्यद्वक्ता अपने देश में आदर नहीं पाता। वह गलील में आया तो गलीली आनंद के साथ उससे मिले, क्योंकि जितने काम उसने यरूशलेम के पर्व में के समय किए थे, उन्होंने उन सब को देखा था, क्योंकि वह भी पर्व में गए थे। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो गलील में जब वो गया है, तो एक चीज जो यहां पर जो साक्षी के विषय में प्रभु यीशु मसीह के लिखा है कि जो भविष्यद्वक्ता होता है अपने देश में आदर नहीं पाता। तो यहां पर देखते हैं कि जो बात हमने मती, मरकुस, लूका में पढ़ी थी कि प्रभु यीशु मसीह नासरत में गया और नासरत में जाकर लोगों ने उसको पहचाना नहीं, मतलब पहचान लिया, लेकिन लोगों ने उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दी। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने वहां कहा था कि भविष्यद्वक्ता अपने ही देश में जो है इज्जत को नहीं पाता है, वहीं अपने देश में ही उसको क्या होना पड़ता है, विरोध का सामना करना पड़ता है। तो अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह की जो सेवकाई है वो प्रारंभ हो चुकी है, यात्रा की सेवकाई। देखिए मैं आपको दोनों बातें हम यूहन्ना के सुसमाचार में आते आते जान गए कि जो हमने मरकुस, मती और लूका में पढ़ा था वो उसकी यात्रा की सेवकाई के विषय में पढ़ा था, लेकिन यहां हमने 4थे अध्याय तक यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु की यात्रा से पहले की जो उसकी छोटी छोटी सेवकाई हैं, अन्य जातियों में बातें करना है, और जैसे हमने देखा उसने पहला आश्चर्यक्रम काना के शहर में बनाया, पानी को उसने दाखरस के रूप में बदला, ये छोटी छोटी चीजें देखी। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह रहे और उसके बाद उसने फिर अपने चेलों को इकट्ठा यात्रा के लिए उसने अपने सारे चेलों को फिर से उसने बुलाया और फिर वो उनके साथ पूरी यात्रा के लिए निकल पड़ा। और यहां पर हम देखते हैं 46वें वचन में, फिर वो गलील के काना में आया, उसी काना नगर में आया जहां उसने क्या किया था, पानी को दाखरस बनाया था। वहां का जो राजा है उसका एक कर्मचारी है जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। यह सुनकर यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो उसकी ख्याति इस वक्त बढ़ चुकी है, वो वापस उस काना में आया है जहां पर उसने दाखरस बनाया था पानी को, और वहां पर एक कर्मचारी है, उसका पुत्र बीमार है और वो उससे विनती और आग्रह करने लगता है कि चल भाई मेरे साथ तू चल और वहां पर मेरे पुत्र को चंगा कर दे। तब प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल
यीशु ने उससे कहा, जा तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने, इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उससे एक सवाल करते हैं। प्रभु यीशु मसीह उससे सवाल करते हैं, क्या तुम अद्भुत कार्य और चमत्कार जब तक नहीं देख लोगे, क्या तब तक विश्वास नहीं करोगे? लेकिन फिर भी जो वो मनुष्य है वो उससे विनती करता है कि नहीं प्रभु, वो बिल्कुल मरने पे है, बिल्कुल मरण सन है। तो प्रभु उससे कहते हैं कि ठीक है, तेरा पुत्र जीवित है। तो यहां पर प्रभु ने केवल उससे कहा, प्रभु ने कहा तेरा पुत्र जीवित है, और उस राज्य कर्मचारी ने इस बात की प्रतीति कर ली, इस बात का विश्वास कर लिया कि प्रभु ने केवल ये कहा वो जीवित है, तो इसका मतलब वो जीवित है। और वो जाने लगा, और जाकर के उसने रास्ते में उसे पता चल गया कि मेरा बेटा जो है भला हो गया है, अच्छा हो गया, चंगा हो गया है। तब उसने अपने दास से पूछा कि भाई कौन सी घड़ी, कौन से समय हुआ था। जब उसने वो समय बताया तो उसे वो याद आया कि ये वही समय था जब प्रभु ने उससे कहा कि तेरा पुत्र जीवित है। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु का जो आश्चर्यक्रम यहां पर काना शहर में दूसरी बार यहां पर बताया गया कि दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने सफर के दौरान इस काना शहर में ये आश्चर्यजनक रूप से ये कार्य किया। मरण सन, बिल्कुल जो मरने पे के कागार पे जो बच्चा है उसको प्रभु ने जो है नया जीवन दिया। तो हम देखते हैं कि बहुत सारी बातें हम देखते हैं कि यूहन्ना के सुसमाचार में बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं जो हम लूका, मरकुस में नहीं पढ़ चुके। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि यूहन्ना का सुसमाचार काफी समय के बाद लिखा गया है, और उन बातों को यूहन्ना ने ज्यादा बल दिया है जिनसे प्रभु यीशु मसीह की आत्मिकता और प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरीय तत्व और प्रभु यीशु मसीह के मसीहा होने को आइडेंटिफाई करती है। तो यहां पर जो आश्चर्यक्रम दिया गया, बिल्कुल मरण सन एक अवस्था में एक बालक है, उसको बिल्कुल चंगा करने के विषय में यहां पर पहला आश्चर्यक्रम यहां पर यूहन्ना के द्वारा लिखा गया। और हम इसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि हम काफी आश्चर्यक्रमों को डिस्क्राइब मत्ती, मरकुस, लूका में कर चुके हैं, विश्वास को भी हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। तो हम बार बार इन चीजों को हम नहीं बढ़ाएंगे। तो यहां पर हमने पूरा ये चौथा अध्याय कंप्लीट कर लिया है यूहन्ना का सुसमाचार। अब समय है कि हम इसके 5वें अध्याय की ओर चलें। लेकिन ये 5वां अध्याय अब हम परसों की रिकॉर्डिंग में हम 5वें अध्याय से अध्ययन करेंगे। तो प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।